हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं उसके लिए जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं वो आपके होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से पूंजी खाते? एक तो होता है स्थायी पूंजी खाता और एक होता है अस्थायी पूंजी खाता। पूंजी खाते के दो भाग होते हैं, स्थायी पूंजी खाते और अस्थायी पूंजी खाते। स्थायी पूंजी खाते को इंग्लिश में बोला जाता है फिक्स्ड अकाउंट, इसको बोला जाता है फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट। जो पूंजी खाते होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो फिक्स्ड मेथड से, एक कौन सा होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अब जो स्थायी पूंजी खाता होता है वो क्या होता है, मतलब जो साझेदार होते हैं यदि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो साझेदार कोई भी संस्था शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाते हैं यदि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वो कौन से होते हैं? आपके स्थायी पूंजी खाते। यदि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वो आपके कौन से होते हैं? अस्थायी पूंजी खाते। सबसे पहले आपको पता करना है कि वो आपका कौन सा है, अस्थायी पूंजी खाता है या स्थायी पूंजी खाता है या अस्थायी पूंजी खाता है। यदि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? स्थायी पूंजी खाता। यदि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अस्थायी पूंजी खाता। अब जो स्थायी पूंजी खाते होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं दो प्रकार के। वो कौन कौन से? सबसे पहला है साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। कौन कौन से? दो प्रकार के, एक होता है पूंजी खाता और एक होता है आपका चालू खाता। पूंजी खाते को इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, चालू खाते को इंग्लिश में बोला जाता है करंट अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसे बनाया जाता है हम अब डिस्कस करेंगे कि जो पूंजी का जो आपका फिक्स्ड मेथड है उसमें कैपिटल अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट किस प्रकार बनाएंगे वो देखेंगे। परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनता है ये इधर दे रखा है। ये आपकी क्रेडिट पक्ष होती है, आपकी कौन सी होती है? डेबिट। इधर साइड लिखा होता है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग का बैलेंस होता है, ओपनिंग का बैलेंस इसमें कौन सा आएगा? बाई बैलेंस बीडी में आपका आएगा जो भी साझेदार पूंजी लगाते हैं, जो भी स्टार्टिंग में जो पूंजी लगाते हैं, जो भी उसका बैलेंस होता है वो आपका किधर लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कब? यदि आपका वो जो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? फिक्स्ड होगा तो आपका क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। दूसरा बाई इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी में क्या है? कई बार कैसा होता है कि केवल आपको जो आप परफॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें केवल आपको जो साझेदारों की स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो दे रखी होती है और कुछ नहीं दे रखा है। उसमें क्या करेंगे आप? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी, यहाँ उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारा बैलेंस निकल के आएगा। बैलेंस किधर निकल के आएगा? डेबिट साइड होगा, उसके लिए क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस निकल के? जितना आपका ये बैलेंस है सेम इतना का उतना ही यहाँ निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ओपनिंग बैलेंस के साथ और कुछ भी दे रखा है, और कुछ क्या दे रखा होगा? दो पॉइंट दे रखे होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो होती है आपकी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल होती है अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी क्या होती है? मान लो एक संस्था है, उसके दो साझेदार है, उसने अब ए ने जब संस्था में साझेदारी आरंभ की 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 6 महीने बाद ही वो क्या करता है? 1 लाख रुपए और देता है संस्था को। जब वो 1 लाख रुपए और दे रहा है, जो भी स्टार्टिंग के अलावा जब भी साल के दौरान वो कभी भी पैसा देता है उसको बोला जाता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी। वो अतिरिक्त पूंजी अगर दे रखी है तो वो आपकी किधर लिखी जाएगी? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट, जो आपका डेबिट पक्ष होता है उसमें होगा कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा होगा विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो साझेदार है, मान लो उसने साझेदारी आरंभ की, 1 साल रहा, 2 साल रहा, उसके बाद वो क्या करता है? साझेदार अपनी साझेदारी को हटा लेता है कि भाई मैं इस कंपनी में साझेदार नहीं हूँ, इस संस्था में साझेदार नहीं हूँ। यदि वो साझेदारी को हटा लेता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? विड्रॉ ऑफ कैपिटल, मतलब वो निकल गया है। अब इधर क्या करेंगे? यदि आपको केवल 2 बैलेंस दे रखे हो, मतलब केवल एक बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग के बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, तो उसको केवल इधर लिखेंगे। जो आपका बैलेंस निकल के आएगा क्रेडिट डेबिट साइड वो निकल के आ जाएगा। लेकिन यदि उसके साथ एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग प्लस एडिशनल में से जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो उधर निकल के आ जाएगा। यदि एडिशनल के साथ भी आपको दे रखा है कैसे? बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल, उसने पूंजी निकाल ली है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? दोनों का टोटल, उसमें से ये वाला टोटल घटा देंगे, आपका ये वाला बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब होती है जो विड्रॉ होती है, विड्रॉ आपने 11th क्लास में पढ़ी है। विड्रॉ होती है आपकी, एक तो होती है ड्रॉइंग और एक होती है विड्रॉ ऑफ कैपिटल।
इसमें अंतर क्या है, जो आपकी ड्राइंग होती है, यदि ड्राइंग क्या होती है, वो मान लो उसने साझेदारी आरंभ की और दो महीने बाद ही क्या करता है, उसमें से कुछ वो पैसे निकालता है। जो पैसे निकालेगा ऐसे थोड़ी है कि वो उसको परमानेंटली निकालेगा। अब उसने जो पैसे, मान लो उसने 2000 रुपए निकाले, अब उसने जो पैसे 2000 रुपए निकाले, कुछ समय बाद उसको संस्था को क्या कर देता है, वापस कर देता है। यदि वो संस्था को वापस कर देता है तो वो आपका क्या होता है, ड्राइंग। यदि वो परमानेंटली निकाल लेता है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, वो जितनी भी साझेदारी उसने आरंभ की है, यदि वो परमानेंटली निकाल लेता है तो वो क्या हो जाती है, कैपिटल का विड्रॉ हो जाती है। कि मतलब जो साझेदार है वो वहां से निकल जाएगा। मान लो एक संस्था के 3 साझेदार है, उसने क्या किया कि 1 साल बाद एक ने साझेदारी छोड़ दी, तो उसके लिए क्या आएगा, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, वो साझेदारी से अलग हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आता है विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अब जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो आपको किस पर लगाया जाता है, केवल ड्राइंग। अगर ड्राइंग होगी, जो ड्राइंग किसके लिए होती है, निजी कार्य, जो साझेदार है यदि उसको आपातकालीन कोई पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो निजी कार्य के लिए क्या करता है, उस कंपनी से पैसे निकालता है। कंपनी से पैसे निकालेगा तो उसके लिए ड्राइंग, यदि वो हट जाएगा उसके लिए हो जाएगी का विड्रॉ ऑफ कैपिटल। जो साझेदार होता है वो पैसे निकालता है तो उस पर ब्याज लगाया जाता है। यदि वो साझेदार परमानेंटली संस्था से दूर हो जाएगा उस पर तो वो ब्याज नहीं लगाया जाएगा। वो किस पर लगाया जाता है, केवल जो समय समय पर पैसा वो बीच बीच में संस्था से पैसा निकालता रहता है। ड्राइंग पे वो क्या लगाता है, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट लगाता है वो किस पर लगता है, हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर लगेगा। विड्रॉ ऑफ कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है। अब ये आपका होता है कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे कि जो करंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड का करंट अकाउंट कैसे बनता है। मतलब जो फिक्स्ड अकाउंट होता है उसमें आपको 2 खाते बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट, दोनों बनाने पड़ते हैं। और जो आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड होता है, अस्थायी पूंजी खाता होता है, उसमें केवल एक ही खाता बनाया जाता है, वो आपका होता है करंट अकाउंट। अब सबसे पहले आपको देखना है, आपने स्थायी पूंजी खाता और अस्थायी पूंजी खाता, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पूंजी खाता बनाइए। अब ये होते हैं 2 प्रकार के। अब हमें पता करना है कि कौन सा हम इन दोनों, जो कैपिटल और करंट, इन दोनों को बनाएं या फिर केवल करंट को बनाएं। उसके लिए कैसे पता करना है कि फिक्स्ड मेथड है या फिर करंट मेथड है। अब इसके सामने 3 सिचुएशन आती है। पहली, अगर क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स्ड मेथड तो आप किससे करोगे, फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड के लिए आपको क्या करना होता है, 2 खाते, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपको दे रखा है फ्लैक्चुएटिंग मेथड तो आपके लिए सिंपल सा कौन सा, आप केवल करंट अकाउंट बनाएंगे। थर्ड, आपको कुछ नहीं दे रखा है, ना तो फिक्स्ड क्या रखा है ना फ्लैक्चुएटिंग क्या रखा है, उसके लिए आपको क्या मानना है, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है उसके लिए आपको क्या मानना है, उसको अस्थाई फ्लैक्चुएटिंग मानना है। तो उसको आप किसके अनुसार करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अनुसार। और अब हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड मेथड है उसमें ये तो आपका होगा कैपिटल अकाउंट करंट। अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड का करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए अगर उसमें 2 साझेदार है तो 2 के लिए 2 कॉलम बनाया जाता है। अगर 3 साझेदार है तो कितने कॉलम बनाएंगे, 3। जैसे सबसे पहले लिखा है यहाँ पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी। अब आपको देखना है, इसमें बस केवल आपके 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आपको सब कुछ पता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ आपको पहले से पता है क्या होता है। बस इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ओपनिंग बैलेंस, जो आपका बीडी का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और जो आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन का लॉस और प्रॉफिट। इसकी एडजस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट दे रखे हैं तो इसकी एडजस्टमेंट आप किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाई बैलेंस बीडी, जो बकाया बैलेंस है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, ये आपका फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट बनता है, जो फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट बनता है उसका जो बैलेंस निकल के आता है। यदि उसका बैलेंस आपको क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा तो आपको क्या रखना है, फिक्स्ड के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। यदि उसका क्रेडिट बैलेंस निकल के आया तो उसको कहां रखेंगे, फिक्स्ड के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यदि जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट होता है, यदि आपका उसका बैलेंस डेबिट निकल के आता है तो उसको आप कहां रखोगे, इन दोनों में से केवल एक ही मत लिखी जाएगी, या तो ये वाली लिखी जाती है या फिर ये। यदि क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, यदि डेबिट का बैलेंस निकल के आ रहा है तो कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये भी सिंपल है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि कैसे बनाया जाता है। उसमें आपका बैलेंस या तो प्रॉफिट में निकल के आता है या लॉस में निकल के आता है। यदि आपका बैलेंस प्रॉफिट में निकल के आएगा तो क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे फिक्स्ड के करंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड। कहां रखेंगे, क्रेडिट साइड।
और यदि आपका बैलेंस लॉस, यदि लॉस निकल के आता है, मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो लॉस निकल के आता है वो आपका इधर होता है, और जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका क्या इधर होता है, इधर। अगर प्रॉफिट इधर निकल के आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में इधर साइड का डेबिट का क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट में पहुंच जाएगा। और जो लॉस निकल के आता है वो आपका क्रेडिट होता है, उसको आप जब फिर करंट अकाउंट में करेंगे तो वो कहां पहुंच जाता है, डेबिट में। मतलब प्रॉफिट जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में हो जाता है, और जो क्रेडिट में होता है वो आपका कहां हो जाता है, प्रॉफिट में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो लास्ट का बैलेंस आपका बचता है वो कैसे बचता है। उसके लिए दोनों का टोटल करेंगे, जो भी साझेदार है ए बी, यहाँ दोनों का टोटल किया, दोनों का टोटल जो अधिक है वो हमेशा नीचे टोटल में लिखा जाता है। यदि क्रेडिट पक्ष का टोटल अधिक होगा तो दोनों के टोटल में क्रेडिट पक्ष का टोटल आएगा। यदि डेबिट पक्ष का टोटल अधिक होगा तो नीचे दोनों के बराबर में डेबिट वाला आता है। अब मानो डेबिट वाला अधिक है, तो डेबिट वाला अधिक है तो हमेशा क्या करेंगे, डेबिट वाला दोनों के बराबर किया, हमारा बैलेंस निकल के कहाँ आएगा, आपका निकल के बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। उसके लिए आप क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। उसके लिए लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। यदि आपका डेबिट में बैलेंस निकल गया है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब आपको और सिंपल तरीके से बता दूं, जब आप फिक्स्ड का करंट अकाउंट बनाएंगे, यदि जो साझेदार है, यदि साझेदारों को बढ़त, मतलब यदि उनको बढ़त होती है, उनकी पूंजी में बढ़त, उनको बढ़त मिलेगी, तो उसको आप क्या लिखोगे, फिक्स्ड के करंट अकाउंट के कहा, हमेशा क्रेडिट साइड। यदि उनको घटत, मतलब उसकी पूंजी घटती है, उनको लगता है कि इससे हमारी पूंजी घटेगी तो उसको आप कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। यदि उसकी पूंजी बढ़ेगी तो उसको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड। यदि उनकी पूंजी घटेगी तो उसको आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। अब आपको देखना है, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका फिक्स्ड, और एक आपका होता है फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स्ड दो प्रकार से बनाया जाता है, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। जो आपका फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट होता है वो हमेशा आप कितने तरीके से, एक ही तरीके से बनाया जाता है। वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, जो आपका फिक्स्ड का ओपनिंग होता है और करंट होता है, उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। उसमें कैसे करेंगे, सारे बैलेंस इधर साइड जैसे दे रखे ऐसे के ऐसे आएंगे। बस हमको क्या करना है, जो यहाँ बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस बीडी, वो किसका आएगा, ओपनिंग बैलेंस का। किसका आएगा, केवल ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग का बैलेंस होता है, मतलब जितने से उसने साझेदारी आरंभ की है, और जो डेबिट का बैलेंस है वो निकल के आता ही नहीं है। बस केवल क्या करना होता है, जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, किसके लिए, फ्लैक्चुएटिंग, अस्थाई के लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है, तो वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें, वो कैपिटल अकाउंट जो आपकी फिक्स होती है उसमें दो प्रकार से बनाया जाता है, एक तो कैपिटल और एक करंट। उन दोनों को ऐड कर देंगे। जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है उसमें क्या है, इधर लिखा गया था बाई बैलेंस बीडी और बाई एडिशनल कैपिटल, वो सब दोनों बद, तो बाई बैलेंस बीडी और उसमें क्या लिखा जाता है, एडिशनल कैपिटल। जो भी अतिरिक्त पूंजी होती है, सबसे पहले लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी, उस जितने भी उसने पूंजी स्टार्ट की है, जो भी साझेदारी आरंभ की है, उसके बाद लिखा है बाई एडिशनल कैपिटल। उसके बाद बाकी सारी मत जैसे है ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। इधर साइड जैसे आपको फिक्स्ड का करंट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सारी की सारी अमाउंट ऐसी के ऐसे ही लिखी जाती है। बस फिक्स्ड और करंट, जो आपका फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग होता है, उसमें कितना डिफरेंस होता है, उसके लिए बस केवल ये जो आपका बैलेंस बीडी होता है, जो एडिशनल कैपिटल होता है, इसका अंतर होता है। नहीं जैसी आपकी ओपनिंग फिक्स्ड की